जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। मेरा आज का जो वीडियो है इंडियन आर्मी, जी हाँ, इंडियन आर्मी में जो आप लोग की अग्निवीर की रिक्रूटमेंट की बातचीत चल रही थी, इसकी रिक्रूटमेंट आप लोग की 3 मंथ के बाद यहाँ पे आने वाली थी। ऑनलाइन अप्लाई होने वाले थे, बट मैं आप लोग को क्लियर कर दूँ, ज्वाइंट इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे आप लोग को जो है इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अग्निवीर से रिलेटेड A to Z इन्फॉर्मेशन आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है और बहुत ही जल्द आप लोग के यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे 1 जुलाई 2022। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अग्निवीर से रिलेटेड पूरी जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके अलावा आप लोग की जो पोस्ट है, इसके लिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या फीस वगैरह, क्या आप लोग को सैलरी वगैरह मिलेगी, A to Z इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलेगी। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें। इससे पहले मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, यदि चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कीजिए इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। तो आप लोग देखेंगे ज्वाइंट इंडियन आर्मी की वेबसाइट है, यहीं से आप लोग जो है ऑनलाइन अप्लाई होते हैं, रजिस्ट्रेशन होते हैं, आप लोग को क्लियर होना चाहिए और यहीं से आप लोग का जो है सारा प्रोसेस फिर से होने वाला है। तो जैसे ही आप लोग वेबसाइट पे आएंगे, मैं आप लोग को लिंक दे दूंगा, तो आप लोग ऊपर देखेंगे यहाँ पे अग्निवीर रैली नोटिफिकेशन यहाँ पे आप लोग का चल रहा है। इसके अलावा और भी डिटेल आप लोग को दी गई है, तो अग्निवीर रैली नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप लोग व्यू ऑल पे क्लिक कीजिए। व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद आप लोग को कई प्रकार के नोटिफिकेशन यहाँ पे शो हो जाएंगे। अग्निपथ से रिलेटेड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अपर एज से लिमिटेड वगैरह, ठीक है, टर्म एंड कंडीशन वगैरह। इसके अलावा आप लोग की जो टेक्निकल एंट्री है उससे रिलेटेड। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आप लोग की अग्निवीर रैली नोटिफिकेशन, जो आप लोग का अभी यहाँ पे अपडेट किया गया है जून 20 को, जी हाँ 20 जून 2022 को अभी इसका नोटिफिकेशन यहाँ पे अपलोड किया गया है। तो जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, आप लोग देखेंगे आप लोग की नोटिफिकेशन की जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। यहाँ पे आप लोग को आपकी रैली के बारे में पूरी जानकारी दी है। रैली का रजिस्ट्रेशन आप लोग को क्लियर कर दिया गया, जुलाई 2022 से आप लोग के स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अंतर्गत आप लोग की अग्निवीर जनरल ड्यूटी यानी कि अग्निवीर GD, अग्निवीर टेक्निकल एविएशन एम्यूनेशन एग्जामिनर, अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल, ये और अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास, अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास की आप लोग की रिक्रूटमेंट यहाँ पे भरी जाएगी। रैलियाँ आप लोग की स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह आप लोग को दिए गए हैं, ठीक है। ये आप लोग की जो है टर्म एंड कंडीशन वगैरह आप लोग को पढ़ना होगा, ठीक है। टर्म एंड कंडीशन आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो टर्म एंड कंडीशन आप लोग को बताया गया है, सब बिल्कुल क्लियर है, आप लोग को पूरी जानकारी होगी। इनरोलमेंट आप लोग का यहाँ पे होने वाला है, जो कि आर्मी एक्ट 1950 के अंतर्गत आप लोग को 4 साल की यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड, यानी कि 4 साल की आप लोग की यहाँ पे जॉब होने वाली है, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग पीरियड, ठीक है। 4 साल में आप लोग की ट्रेनिंग पीरियड भी है, आप लोग की जो भी छुट्टियां वगैरह सब कुछ इसी में ही है। 4 ईयर की आप लोग की यहाँ पे जॉब होने वाली है। चलिए, तो इसके अलावा आप लोग को जहाँ भी जैसे भी आप लोग को ऑर्डर दिया जाएगा, आप लोग को वहाँ पे जाना होगा, चाहे आप लोग का लैंड हो, सी हो, एयर हो, बिल्कुल यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। ऐसा मत सोचिए कि 4 साल की वैकेंसी, 4 साल के लिए जॉब है तो मैं कहीं और नहीं जाऊँगा, जी नहीं, जहाँ आप लोग को भेजा जाए वहाँ पे आप लोग को जाना है, बिल्कुल क्लियर किया है। और इसके अलावा आप लोग जो अग्निवीर के अंतर्गत आप लोग इनरोल करते हैं, तो आप लोग एलिजिबल नहीं है किसी भी प्रकार की पेंशन और ग्रेजुएटी के लिए, बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है यहाँ पे। चलिए, सर्विस के बारे में बताया गया है। अग्नि के जो जैसे ही आप लोग का इनरोलमेंट होगा, आप लोग की जो है यहाँ पे सर्विस स्टार्ट है और डायरेक्ट। और इसके अलावा आप लोग को जो है रैंक आप लोग को मौका मिलेगा यहाँ पे इंडियन आर्मी में परमानेंट होने का, ठीक है। आप लोग की जो 15 साल की वैकेंसी है, लीव यूनिफॉर्म पे अलाउंसेज ड्यूरिंग सर्विस ईयर, यानी कि 4 साल का जो आप लोग का सर्विस पीरियड है, इसमें आप लोग का लीव यूनिफॉर्म पे अलाउंसेज वगैरह आप लोग को यहाँ पे मिलने वाली है। जो भी आप लोग का इंस्ट्रक्शन होने वाला है उसके अंतर्गत आप लोग को यहाँ पे मिलेगा। टाइम टू टाइम आप लोग को इंस्ट्रक्शन जारी किया जाएगा, लीव यूनिफॉर्म पे एंड अलाउंसेज वगैरह, ठीक है। और इसके अलावा अग्निवीर जो है एलिजिबल है यहाँ पे टाइम टू टाइम जो भी आप लोग को बेनिफिट्स वगैरह दिए जाएंगे, और अंडरगो मेडिकल चेकअप वगैरह, आप लोग का फिजिकल रिटन टेस्ट वगैरह, इनसे आप लोग को गुजरना होगा, ठीक है। अग्निवीर आप लोग को भर्ती होने के लिए यहाँ पे जैसा कि आप लोग का पहले प्रोसेस था, फिजिकल रिटन मेडिकल वगैरह आप लोग के यहाँ पे होने वाला है। और इसके अलावा आप लोग की जो है रेजिमेंट, किसी भी रेजिमेंट वगैरह में आप लोग को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। डिस्चार्ज वगैरह की जानकारी दी गई है,
तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर यानी कि 4 साल कंप्लीट होने के बाद आप लोग को जो है यहाँ पे छुट्टी दे दी जाएगी। और इसके बाद आप लोग को यहाँ पे एक पैकेज दिया जाएगा यानी कि सेवानिधि पैकेज आप लोग को दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत आप लोग को कुछ पैसे मिलने वाले हैं, जिसकी जानकारी मैं आप लोग को दूंगा। तो 4 साल के बाद आप लोग को यहाँ पे जॉब से छुट्टी दे दी जाएगी, लेकिन इसके बाद आप लोग के 25% यहाँ पे फिक्स भी किए जाएंगे, इसकी जानकारी भी मैं आप लोग को देने वाला हूँ। और इसके अलावा आप लोग को जो है यहाँ पे किसी भी प्रकार की पेंशन, ग्रेजुएटी वगैरह और कोई एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटी हेल्थ स्कीम वगैरह, कैंटीन, स्टोर डिपार्टमेंट, ठीक है, CDS फैसिलिटी, एक्स सर्विसमैन स्टेट एंड अदर रिलेटेड बेनिफिट्स वगैरह आप लोग को यहाँ पे नहीं मिलने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, आफ्टर आप लोग की छुट्टी होने के बाद। तो इसके अलावा अग्निवीर आप लोग को डिस्क्लोज क्वालिफिकेशन आप लोग को यहाँ पे बताया गया, ठीक है। बाकी की जानकारियाँ आप लोग पढ़ते रहेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इनरोलमेंट तो आप लोग को जो है 4 साल के बाद यहाँ पे रेगुलर कैडर में भी यहाँ पे डाला जाएगा। तो रेगुलर कैडर के लिए आप लोग की जो पॉलिसी है वो आप लोग को बताई जाएगी। ईच बैच, सभी बैचों में से 25% बच्चे जो है यहाँ पे रेगुलर कैडर के अंतर्गत जाएंगे, इंडियन आर्मी के अंतर्गत, ठीक है। जो कि आप लोग के परफॉर्मेंस के डिपेंड करेगा, आप लोग का जो परफॉर्मेंस वगैरह है या फिर जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह होगी उसके अनुसार ही आप लोग को यहाँ पे रेगुलर कैडर में डाला जाएगा। और 25% स्टूडेंट ही यहाँ पे रेगुलर हो पाएंगे, जो कि 15 साल रेगुलर सर्विस यहाँ पे उसके बाद आप लोग देने वाले हैं। यदि आप लोग रेगुलर कर दिए जाएंगे, आप लोग 25 ईयर में आते हैं तो, यानी कि 25% में आते हैं तो, जूनियर कमीशन ऑफिसर और जूनियर रैंक इन इंडियन आर्मी। इसके अलावा आप लोग को बताया गया है मेडिकल ब्रांचेज वगैरह, ठीक है, ये सब चीज़ें। एम्प्लॉयबिलिटी आप लोग को पता होना चाहिए, जो आप लोग की रोज़गार है यहाँ पे आप लोग के ड्यूली इंटरेस्ट और डिसाइड टाइम टू टाइम आप लोग को डिसाइड किया जाएगा। इसके अलावा ट्रांसफ़र आप लोग को कहीं भी रेजिमेंट, यूनिट वगैरह में आप लोग को भेजा जा सकता है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। समय पे आप लोग को रोजगार के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। इसके अलावा लीव वगैरह आप लोग को बताया गया है। एनुअल लीव आप लोग को मिलने वाली है, यहाँ पे 30 दिन की आप लोग को एनुअल लीव मिलनी ही मिलनी है। और सिक लीव भी आप लोग को मिलेगी, डिपेंड करेगा बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस। इसके अलावा पे अलाउंसेस एंड अलाइड बेनिफिट्स वगैरह आप लोग को मिलने वाले हैं। तो पे अलाउंसेस वगैरह भी आप लोग को मिलेंगे। सबसे पहले आप लोग को पैकेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फर्स्ट ईयर में आप लोग को यहाँ पे 30,000 रुपये मिलने वाले हैं पर मंथ, लेकिन साथ में आप लोग को जो है एप्लीकेबल अलाउंसेस वगैरह भी इसमें मिलेंगे। इसी प्रकार से सेकंड ईयर में आप लोग को 33,000 रुपये मिलेंगे और साथ में आप लोग को इसमें कुछ अलाउंसेस वगैरह भी मिलेंगे। और थर्ड ईयर आप लोग को जो है, थर्ड ईयर में आप लोग को 36,500 रुपये पर मंथ मिलेंगे और कुछ अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे। इसके अलावा फोर्थ ईयर में आप लोग को जो है पैकेज 40,000 पर मंथ मिलेगा और कुछ अलाउंसेस वगैरह आप लोग को यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। और इसके अलावा 30% आप लोग को यहाँ पे डिपॉजिट करना ही होगा, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। 30% आप लोग डिपॉजिट करेंगे, 30% आप लोग की जो है गवर्नमेंट के द्वारा आप लोग को डिपॉजिट किया जाएगा। फिर आप लोग को टोटल 4 साल के बाद यहाँ पे सेवा निधि के रूप में आप लोग को पूरे पैसे मिल जाएंगे। मीन्स जो आप लोग की सैलरी है 30,000 रुपये पर मंथ, उसमें से 30% आप लोग जो है यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे। 9,000 रुपये, 9,000 रुपये गवर्नमेंट देगी, यानी कि 18,000 रुपये। ये पैसे आप लोग के काउंट होते जाएंगे, इकट्ठे होते जाएंगे, जो कि 4 साल के बाद आप लोग को मिल जाएंगे। 4 साल के बाद आप लोग का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 5,02,000 रुपये। इसी प्रकार से 5 लाख प्लस जो है यहाँ पे गवर्नमेंट का आप लोग पे करेगी, तो टोटल आप लोग के 10.4 लाख आप लोग को यहाँ पे मिलने वाले हैं। प्लस आप लोग को यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट वगैरह होगा सेवा निधि के रूप में आप लोग को यहाँ पे मिल जाएंगे, यानी कि 4 साल के बाद सेवा निधि के रूप में आप लोग को 11 लाख के आसपास यहाँ पे मिलने वाले हैं। और इसके अलावा यदि आप लोग यहाँ पे परमानेंट हो जाते हैं, मीन्स आप लोग 25% में रेगुलर आप लोग यहाँ पे हो जाते हैं, तो आप लोग को यहाँ पे जो भी आप लोग का आपका जो भी कंट्रीब्यूट होगा वही आप लोग को मिलने वाला है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो ये आप लोग की सेवा निधि है वो आप लोग की इनकम टैक्स से फ्री है, कोई दिक्कत नहीं। पेमेंट आप लोग को सेवा निधि पैकेज के बारे में आप लोग को बता दिया गया है, ठीक है। लोन वगैरह की जानकारी, अलाउंसेस वगैरह, जी अलाउंसेस आप लोग को पता होना चाहिए। जो आप लोग की सैलरी है प्लस आप लोग को अलाउंसेस कुछ मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग को बताया गया है कि डीए आप लोग को नहीं मिलेगा, मिलिट्री सर्विस पे आप लोग को नहीं मिलेगा। आप लोग को जो मिलने वाला है यहाँ पे अलाउंसेस के रूप में रिस्क अलाउंस मिलेगा और इसके अलावा हार्डशिप अलाउंस मिलेगा, राशन वगैरह, ड्रेस अलाउंस और ट्रेवल अलाउंस आप लोग को यहाँ पे मिलने वाला है। यानी कि रिस्क अलाउंस, हार्डशिप अलाउंस, राशन अलाउंस,
ड्रेस अलाउंस और ट्रेवलिंग अलाउंस आप लोग को मिलने वाला है। ये आप लोग का अलाउंसेस है जो कि सैलरी के अलावा आप लोग को मिलने वाला, जितना होगा वो आप लोग को जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा आप लोग को जो है पर्सनल प्रोविडेंट फंड और मीन्स आप लोग का आर्म पोर्ट पर्सनल परमानेंट और एनी अदर प्रोविडेंट फंड आप लोग का यहाँ पे कंट्रीब्यूट नहीं होगा। इनमें से किसी भी प्रकार के पीएफ में आप लोग का जो है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा और कोई ग्रेजुएटी और पर्सनल बेनिफिट्स वगैरह आप लोग को यहाँ पे नहीं मिलने वाला। ठीक है, लाइफ कवर इंश्योरेंस है आप लोग का, लाइफ इंश्योरेंस कवर है आप लोग का 48 लाख का। और इसके अलावा आप लोग को सर्विस बेनिफिट्स ऑफ पर्सनल एक्सटेंडिंग 4 ईयर बेनिफिट्स आप लोग को सेवा निधि का बेनिफिट है। और इसके अलावा आप लोग को जब आप लोग के 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे और आप लोग जो है मीन्स सर्विस छोड़ेंगे तो आप लोग को अग्निवीर स्किल्ड सर्टिफिकेट मिलेगा। ये डिपेंड करेगा जो आप लोग का स्किल्ड वगैरह रहा होगा उसके अनुसार आप लोग को मिलेगा। इसके अलावा यदि आप लोग 10th पास हैं तो आप लोग को 12th सर्टिफिकेट मिलेगा। ये भी आप लोग का डिपेंड करेगा जो आप लोग का स्किल्ड रहा होगा उसके अनुसार ही आप लोग को मिलेगा। इसकी जानकारी आप लोग को आगे मिल जाएगी। इसके अलावा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप लोग प्रिंट आउट निकालेंगे एडमिट कार्ड का और एडमिट कार्ड आप लोग को मेल के द्वारा आ जाएगा जैसा कि आप लोग का पहले होता था। इसके अलावा आप लोग को एजुकेशन की जानकारी दी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिए। अग्निवीर जीडी के लिए आप लोग 10th क्लास पास हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीगेट 45% आप लोग के होने चाहिए और 33% ईच सब्जेक्ट आप लोग के होने चाहिए। इसके अलावा यदि आप लोग ग्रेडिंग सिस्टम है तो डी ग्रेड आप लोग का यहाँ पे होना चाहिए इंडिविजुअल सभी सब्जेक्ट में। और आप लोग का एग्रीग्रेट आप लोग का C2 ग्रेड यहाँ पे यानी कि 45% एग्रीग्रेट आप लोग के होने चाहिए। 17.5 से 23 साल आप लोग की एज रखी गई है सिर्फ और सिर्फ इसी साल के लिए। मैं आप लोग को क्लियर कर दूँ 2022-23 के लिए 17.5 से 23 साल। उसके बाद आप लोग का जो है 17.5 से 21 साल आप लोग का यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का अग्निवीर टेक्निकल और अग्निवीर टेक्निकल एविएशन एमिनेशन एग्जामिनेशन के लिए आप लोग 10th क्लास पास होने चाहिए। 10th में आप लोग के पास साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश होनी चाहिए और यहाँ पे आप लोग के 50% एग्रीग्रेट और सभी सब्जेक्टों में 40% यहाँ पे आप लोग के पास होने ही चाहिए। इसके अलावा आप लोग के अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए 10+2 पास आप लोग होने चाहिए यानी कि 12th पास आप लोग होने चाहिए। और आर्ट कॉमर्स और साइंस आप लोग के पास सब्जेक्ट होना चाहिए। 60% एग्रीग्रेट और 50% आप लोग की ईच सब्जेक्ट होनी चाहिए। 50% इंग्लिश मैथ अकाउंट बुक कीपिंग में आप लोग के 12th में होनी ही चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अग्निवीर 10th के लिए आप लोग जो ट्रेड्समैन के लिए 10th क्लास पास होनी चाहिए और यहाँ पे आप लोग के 33% इस सब्जेक्ट में होने चाहिए। टोटल मार्क्स की कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा यदि आप लोग अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास के लिए तो 8th आप लोग पास होनी चाहिए और 33% आप लोग के यहाँ पे इस सब्जेक्ट में होने ही चाहिए बस। और 17.5 से 23 साल आप लोग की सभी में एज रखी गई है, चाहे आप लोग की कलर की वैकेंसी हो, ट्रेड्समैन की हो, जीडी की वैकेंसी हो, सभी के लिए 23 साल यहाँ पे कर दी गई है और वो भी सिर्फ आप लोग की इस ईयर के लिए। ठीक है, आप लोग की जो है 21 से 23 साल रखी गई। 2022-23 साल के लिए हाइट और वेट आप लोग की जो पॉलिसी है उसके अनुसार ही लेने वाले हैं। और इसके अलावा आप लोग को फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह है, आप लोग को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा हाइट चेस्ट वगैरह में। आप लोग यदि सन एक्स सर्विसमैन वगैरह, ठीक है, इसकी जानकारी आप लोग के पास होगी। और फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह जो भी आप लोग का एज एप्लीकेबल है आप लोग को पता होना चाहिए। यदि आप लोग रैली वगैरह देते हैं जीडी के लिए आप लोग को पता होना चाहिए। यहाँ पे हाइट आप लोग की 170 होती है, टेक्निकल के लिए 170 होती है, टेक्निकल एविएशन एमिनेशन के लिए 170 होती है। ठीक है, ये आप लोग की हाइट होती है। सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 170 होती है। आप लोग की चेस्ट 77 और 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे फुलाव देखा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग कलर के लिए आप लोग की जो है यहाँ पे हाइट 162 होती है और चेस्ट आप लोग की 77 और 5 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार से ट्रेड्समैन के लिए आप लोग की हाइट 170 होती है, 77 चेस्ट और फुलाव 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे देखा जाता है। तो यही आप लोग का जो है फिजिकल रहने वाला है। और फिजिकल यहाँ पे आप लोग का फिजिकल स्टैंडर्ड के बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे आप लोग को फिजिकल फिटनेस टेस्ट यहाँ पे आप लोग का है। रैली साइड पे जो आप लोग की रनिंग वगैरह होगी, बिम पुलअप और डिच वगैरह, जिगजैग बैलेंस वगैरह आप लोग का होने वाला है। तो 1600 मीटर की रनिंग है। ग्रुप 1 में आप लोग आते हैं, यदि आप लोग 5.5 मिनट तक का आप लोग का समय लगता है। ग्रुप 2 में आप लोग आएंगे, यदि आप लोग का 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड का समय लगता है तो आप लोग ग्रुप 2 में आएंगे। इसके मार्क्स आप लोग को मिलेंगे। ग्रुप 1 में आप लोग आएंगे तो 60 मार्क्स मिलेंगे, ग्रुप 2 में आएंगे तो आप लोग के 48 मार्क्स मिलेंगे। पुलअप आप लोग देखेंगे 10 हैं ग्रुप 1 में और मार्क्स आप लोग को 40 मिलेंगे। और ग्रुप 2 में 9, 8, 7, 6 इतने पुलअप आप लोग करते हैं तो इस प्रकार से आप लोग को मार्क्स मिलेंगे। कोई इसमें आप लोग को सिर्फ क्वालिफाई करना है। 9 फीट डिच है और इसके अलावा जिगजैग बैलेंस वगैरह। ठीक है, सब कुछ आप लोग को पुराना वाला ही है। और मेजरमेंट वगैरह आप लोग का जो रैली साइड में होगा, मेडिकल की जानकारी आप लोग को होना चाहिए। इसके बाद आप लोग को जो है रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम का एडमिट कार्ड जो है आप लोग को वेन्यू रैली साइड पर आप लोग को मिल जाएगा। और एडमिट कार्ड जो है
फोटोग्राफ वगैरह आप लोग को लेके जाने हैं, 20 फोटोग्राफ वगैरह सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फोटोकॉपी वगैरह आप लोग लेके जाएंगे। डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आप लोग का एजुकेशन सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल हो गया, कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, अनमेरिड सर्टिफिकेट हो गया, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट हो गया यदि आप लोग आते हैं तो, एनसीसी सर्टिफिकेट आप लोग का हो गया यदि आप लोग आते हैं तो, एनसीसी एबीसी। एनसीसी सी वालों का रिटर्न नहीं होता है, आप लोग को पता होना चाहिए। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट यदि आप लोग स्पोर्ट्स से आते हैं तो इसका भी बेनिफिट आप लोग को मिलेगा। एफिडेविट आप लोग को लगाना है, ठीक है, ये सभी आप लोग को लगाने हैं। बोनस इन सीसीसी सीईई, ठीक है, जो आप लोग का रिटेन एग्जाम होने वाला है यदि आप लोग सन है, सर्विसमैन वगैरह, ठीक है, ये सब चीज़ें तो अलग 20 मार्क्स आप लोग को मिलेंगे। और वीडियो वगैरह 20 मार्क्स, एनसीसी ए के 5 मार्क्स, एनसीसी बी के 10 मार्क्स आप लोग को मिलेंगे रिटेन में। और यदि आप लोग के एनसीसी सी हैं तो आप लोग को 15 मार्क्स यहाँ पे अग्निवीर, क्लर्क, एसकेटी टेक्नीशियन के लिए, और इसके अलावा जीडी और ट्रेड्समैन के लिए आप लोग यहाँ पे रिटेन एग्जाम नहीं होते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्लर्क, एसकेटी और टेक्नीशियन के लिए आप लोग को 15 मार्क्स मिलते हैं। इसी प्रकार से आप लोग को ओ लेवल, ए लेवल 15 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बोनस जो आप लोग का प्रीवियस में रहता है वही है। स्पोर्ट्स लेवल है आप लोग का तो स्पोर्ट्स के आप लोग को मार्क्स मिलते हैं। इंटरनेशनल लेवल है, स्टेट लेवल है, ठीक है, आप लोगों ने रिप्रेजेंट किया है तो उस प्रकार से आप लोग को यहाँ पे मार्क्स मिलते हैं। इसकी जानकारी आप लोग को मिल जाएगी यदि नहीं है तो। इसके अलावा स्पेशल इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए गए। 1 अक्टूबर 2022 को आप लोग को जो है यहाँ पे एज काउंट होगी, बिल्कुल इस चीज़ को नोट कर लीजिए। 1 अक्टूबर 2022 को आप लोग की यहाँ पे एज काउंट होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और आप लोग पूरी तरीके से रेडी होकर जाएंगे, बाल वाल कटा के, सिक्कों को छोड़ के, ठीक है। आप लोग इस तरीके से मेल आईडी वगैरह आप लोग का जरूर होना चाहिए। उसी पे आप लोग का जो है एडमिट कार्ड वगैरह आएगा, आधार कार्ड वगैरह आप लोग का होना चाहिए। और जो भी आप लोग की 10th की सर्टिफिकेट है उसमें आप लोग का फादर मदर नेम वगैरह आप लोग का नाम होना चाहिए, कैंडिडेट का नाम वगैरह होना चाहिए, डोमिसाइल वगैरह आप लोग का होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा टैटू वगैरह की जानकारी, ठीक है, ये सब चीज़ आप लोग 8th क्लास पास है तो आप लोग को 8th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसके अलावा आप लोग की जो 10th की मार्कशीट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट स्कूल के द्वारा इशू किया गया हो और साइन, काउंटर साइन किया गया और डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के द्वारा, यदि आप लोग 8th क्लास ट्रेड्समैन के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं अग्निवीर, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं। ज्वाइन इंडियन आर्मी से आप लोग के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होंगे, ऑनलाइन अप्लाई होंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोग देख लेंगे। किसी प्रकार की इंजरी होती है तो इसके लिए डिपार्टमेंट जिम्मेवार नहीं है। और आप लोग का जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा उस पर फोटो होना चाहिए और अटेस्टेड आप लोग का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और जिस डेट को आप लोग को बुलाया जाएगा उसी डेट को आप लोग को पहुंचना है। किसी भी प्रकार का ड्रग वगैरह आप लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। टैटू वगैरह आप लोग के नहीं होना चाहिए। टेंटेटिव डेट सीई यानी कि कम जो आप लोग का रिटर्न एग्जाम है उसकी डेट आप लोग को बता दी जाएगी। और इसके अलावा मोबाइल वगैरह आप लोग का परमिट नहीं है, नेगेटिव मार्किंग आप लोग की होने वाली है। और इसके अलावा आप लोग को जो है बाल वाल वगैरह जो सब चीज़ें कटिंग वटिंग करके जाएंगे। और 2, 3, ठीक है, ये सब चीज़ें, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वगैरह आप लोग दोनों वैक्सीनेशन आप लोग के लगे हों, यदि आप लोग को सर्टिफिकेट मांगा जाएगा तो आप लोग को वहाँ पे देना पड़ेगा। और रिटर्न एग्जाम की डेट बताए, ठीक है। ये पूरा की पूरी डिटेल मैंने आप लोग को दे दी है, पूरी डिटेल मैंने आप लोग को दे दी है। आप लोग की रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सारा प्रोसेस आप लोग का जो है इंडियन आर्मी का ही है। और इसके अलावा भी आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को पूरी जानकारी दूंगा। और जैसे ही इसके ऑनलाइन अप्लाई होते हैं, रजिस्ट्रेशन होते हैं, मैं आप लोग को उसका भी वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग को मिलती रहे। ओके, बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।